हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग एक नेम रिएक्शन के बेसिक सारी जानकारी लेना चाह रहे हैं और इस वीडियो में टोटल चीज़ आपको बताया जाएगा कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, क्या कंडीशन से, क्या उसका मैकेनिज्म है। तो चलो शुरू करें। रिएक्शन का नाम है अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन में होता क्या है, पहले रिएक्शन का फॉर्मेट क्या है कि पहला इसके लिए बेसिक्स जो है, इसके लिए कंडीशंस क्या है। रिएक्शन का कंडीशन है कि पहला है कि एल्डिहाइड हो, लेकिन इस एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और दूसरा इसका कंडीशन है कि इसमें जो रिएक्शन के लिए हमेशा हम लोग डाइल्यूट अल्कली बेस NaOH लेना चाहिए, डाइल्यूट NaOH के साथ, इसको अल्कली कहते लेना है। और तीसरा कंडीशन है हमको हीट करना पड़ेगा। हीट का साइन है, ये किसका साइन है, हीट करना। अगर ये तीनों कंडीशन अवेलेबल है, उस कंडीशन में जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है वो आपस में कंडेंसेशन करने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ये कैसे बनेगा, इस रिएक्शंस को हम लोग इसमें जान लेते हैं। रिएक्शंस में बेसिक है क्या कि जैसे हम लोग इसके रिएक्शंस को जाने तो रिएक्शन हमारा हुआ कि एल्डिहाइड जो है, जैसे हम लोग एक एल्डिहाइड ले रहे हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम दिखा दिए, इट इज आवर अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जब भी इसका 2 मोल लेंगे और यहाँ पर डाइल्यूट NaOH डाल दिए तो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जनरेशन करेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब हीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है जो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO हुआ। इसका नाम अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। इट इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो बना इसका नाम है बीटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा होता है तो ये बीटा, यहाँ पर नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये रिएक्शन को प्रोसीड कर लेता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन ये तो 12th स्टैंडर्ड्स के लिए हो गया। अगर इसका मैकेनिज्म पूछ देता है या मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन आ जाता है कैसे पोलराइज हुआ, कैसे ये रिएक्शन हुआ, तब उसमें बहुत समस्या हो जाती है। उस समस्या को सॉल्व करना हम लोग को, जो हमारे +2 के स्टैंडर्ड लेवल का सब प्रॉब्लम में जनरली CBSE बोर्ड्स में जनरली मैकेनिज्म का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, नहीं तो कंपटीशन में जी और नीट में क्वेश्चन आता है। तो कैसे इसका मैकेनिज्म समझने, बुक समझाने का कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक जानकारी लेना है, उस जानकारी से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। ओके, तो शुरू करें हम लोग मैकेनिज्म। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी रिएक्शन जो ये हुआ, इसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ें। मैकेनिज्म में पहले हुआ क्या, रिएक्शन तो समझ गए, 2 मोल लेना पड़े। पहले हम लोग 1 मोल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट मोल से। तो फर्स्ट मोल जो हमारा हुआ, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं। स्टेप 1 में यहाँ CH2 कर दिए, यहाँ H कर दिए। इट इज हमारा अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के जानते हैं बगल वाला को अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं बगल वाला को, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट को अल्फा, अल्फा पर हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ जो अल्कली है, ये जो बेस है, यहाँ डाइल्यूट NaOH, ये यहाँ पर क्या किया, OH प्रोवाइड किया। क्या किया, OH प्रोवाइड, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं N डाइल्यूट है, ब्रेक करेगा Na+OH-। इससे यहीं से क्या हो गया, ये OH है। और OH के पास ये इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन OH को क्या चाहिए, OH तो बेस है ना, बेस को क्या चाहिए, एसिड चाहिए। एसिड क्या है, इस कार्बोनिल कार्बन के कारण ये जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। H+ जो होता है अल्फा हाइड्रोजन, वो हमारा क्या हुआ, एसिडिक हुआ। ये एसिडिक होने के कारण यहाँ पर बेस को क्या चाहिए, एसिड, तो बेस इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ये क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन जब ही देने के बाद यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन और कार्बन, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इस पोजीशन पर। एकदम ध्यान देना है, जब ये इलेक्ट्रॉन ये फेंका, ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन द कार्बन।
एंड देन वी गेट, हम लोग क्या मिला हम लोग को, हमको मिला क्या, CH2 मिला और CH2 पर क्या चार्ज मिला, माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक माइनस आ गया, और यहां पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बन गया, और यहां से OH और यहां से H, सिस्टम के अंदर क्या रह गया, H2O आ गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े, यहां तक समझ गए होंगे। ये बताओ यहां कार्बन पर क्या हो गया, माइनस, ये हमारा कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर दिया, क्या हुआ, कार्ब एनायन, और कार्ब निगेटिव चार्ज के कारण ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे काम करेगा ये एक्ट एज क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब सेकेंड मोल लाए, ये पहला मोल से हम लोग काम कर लिए, सेकेंड मोल जो हमारा हुआ उसको उठा के लाओ, दूसरा मोल लेते हैं, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 है ना, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H है। सेकेंड मोल जो हमारा एल्डिहाइड का हुआ उसको यहां पर C डबल बॉन्ड O है, ये H है, यहां पर भी CH2 है और यहां पर क्या है, H है। ये सेकेंड मोल एल्डिहाइड है, ये फर्स्ट मोल एल्डिहाइड है, उसी को यहां उतारे, ये सेकेंड मोल। अब हुआ क्या कि यहां पर सेकेंड मोल ये जो है डबल बॉन्ड के कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पार्शियल क्या, निगेटिव है, और पॉजिटिव होने के कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। जब अटैक करेगा इस कार्बन पर तो क्या बनाएगा, माइनस प्लस पर अटैक किया, जब ये इसका अटैकिंग हुआ तो ये जो पाई बॉन्ड जो था ये कंप्लीटली इस पर शिफ्ट कर गया। तो हुआ क्या, हुआ इस प्रकार कि यहां पर देखना है, यहां पर हुआ क्या, CHO और CH2 रहा, पहले लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड O और H रहा, बगल में क्या था, CH2 था, CH2 पर ये पूरा यूनिट आके जुड़ गया, ये इससे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये न्यू बॉन्ड बना, ये इस कार्बन से जुड़ा, हम लोग भी इस कार्बन से जोड़ देते हैं। इस कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, तो हम लोग कुछ ऐसे जोड़े, कार्बन है, कार्बन पर H दे देते हैं, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ दे दिए, और उसी कार्बन पर ये CH3 भी है, यहाँ CH2H CH3 है, यहाँ पर हम CH3 दे दिए, तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 2 में आ गया। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को क्या चाहिए, H+। हमारे सिस्टम में क्या है, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग यहीं पर हम H+ को फॉर्मेशन करवा देते हैं। यहां से हम लिए क्या, यहाँ हम लोग HOH लिए, अब H+ और OH माइनस, ये जो माइनस था इसको क्या चाहिए, H+, ये इससे H+ को लिया, अपने पर जोड़ लिया, तो क्या बना दिया, अटैक किया, C पर क्या हो गया, OH, CH है ही, CH के बगल में क्या आ गया, CH2 है और CHO है, तो यहां पर नाम क्या पड़ा, इसका नाम देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के कारण नाम हो गया अल्ड, और इसके बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा पर OH है, तो OH का फंक्शनल रूप में सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, तो अल्ड से नाम हो गया ऑल, अल्डोल। अब अल्डोल क्यों नाम पड़ा, तो ये बहुत बच्चे के दिमाग में आया था, अल्डोल नाम कहां से आया, तो एल्डिहाइड के कारण, और OH को ऑल लिखते हैं, दोनों को मिला दिए तो अल्डोल। ये यहां तक अल्डोल रिएक्शन का पार्ट खत्म। अब अल्डोल रिएक्शन के साथ कंडेंसेशन भी करना है, कंडेंसेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम वहीं पर कर सकते हैं, यहीं पर रिएक्शन को हम लोग यहां जनरेट कर देते हैं, यहां पर क्या करेंगे, हीट कर देते हैं, हीट का साइन हुआ, हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, तो वाटर के लिए क्या है, अब रूल के हिसाब से यहां पर हाइड्रोजन है, इस बगल में भी हाइड्रोजन है, तो यहां का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है एसिडिक, कि बगल में क्या है, बगल में एल्डिहाइड ग्रुप के, इसके कार्बोनिल ग्रुप के कारण ये एसिडिक है, यहां पर H+ और यहां पर क्या हो गया, OH-। जब ये हीट किए तो H और OH क्या निकल गया, H2O, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पर क्या आ गया, कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, मेरा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बना, CH3 हुआ, C पर H है, डबल बॉन्ड, C पर H है, और क्या बन गया, CHO। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। अब इसका क्या नाम हो गया, एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड के कारण इसका नाम है इन, एल्डिहाइड के कारण इसका नाम है अल, तो नाम हो गया क्या, इनल। बहुत जगह इसको इनल भी कहा जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का क्या नाम होता है, इनल होता है। इस प्रकार हम लोग इसको, हमारा जो 2 मोल एल्डिहाइड था उसको हम लोग किस में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में क्या किए, कन्वर्ट किए। फिर से एक बार मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ, फिर से 1 मिनट समझ लेना है, फिर समझना कि फर्स्ट मोल लिए,
फर्स्ट मोल में CH3 को CH2H लिख सकते हैं। H पर क्या है, प्लस पॉजिटिव नेचर का होता है इसके CO के कारण, यहाँ CO खींचेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, इसके कारण ये पॉजिटिव नेचर का है। पॉजिटिव नेचर में एसिड हो गया H प्लस। OH को क्या चाहिए, OH जो NaOH से आया उस OH को चाहिए एसिड, क्योंकि ये बेस है, बेस और एसिड मिलके H2O निकाला और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट कर गया यहाँ पर, तब बनाया क्या, कार्बन आयन। अब कार्बन आयन आया, वो कार्बन आयन माइनस हो गया तो ये एक्ट एज क्या, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल काम किया, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये ढूंढा और ढूंढ के यहाँ पर क्या किया, अटैक किया। जब ये अटैक किया तो यहाँ का एक बॉन्ड बन रहा, न्यू बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन रहा है, तो पुराना बॉन्ड तो टूटेगा, तो यहाँ का O पाई बॉन्ड जो था वो शिफ्ट कर गया इस पर, तो ये कंप्लीटली माइनस हो गया, यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये सिग्मा, इस O को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, वाटर सिस्टम में है, इससे H प्लस को खींचा, यहाँ पर OH बन गया। लास्टली इसको हम हीट किए, हीट करने पर ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, इस साइड से क्यों नहीं निकला, इस साइड से जो निकलेगा तो ये पहला तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा इसका स्टेबिलिटी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाता है, इसलिए यहां से अगर डबल बॉन्ड आता तो रेजोनेंस नहीं स्टेबल होता, इसीलिए इस साइड से ही H निकला, जबकि दोनों साइड में इसके H है, यहां पर भी H है, इस साइड में ये, लेकिन अल्फा H एसिडिक भी होता है, इस कारण यही है ये स्टेबल कंपाउंड बनके तैयार। इट इज आवर मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल रिएक्शंस। ओके, इस पर कई सारा क्वेश्चंस है, अगर हम अलग अलग ले लेते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो अलग अलग ले लेंगे तो क्रॉस अल्डोल हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट कहीं कहीं प्रोडक्ट दिया हो और हमको रिएक्टेंट पता लगाना है तो उसको हम कहते हैं रिट्रो अल्डोल, रिट्रो में उल्टा करेंगे रिट्रो अल्डोल रिएक्शन, ये भी हो सकता है। तो ये सारे के बारे में हम जाने, उम्मीद करते हैं इसको बार बार देखने से मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बाय बाय।